शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसकी लाल रोशनी पूरे कस्बे को अपनी आगोश में ले रही थी। उसी कस्बे में एक छोटा सा घर था, जहां खिड़की के पास एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसका नाम था आरव। उम्र सिर्फ 25 साल, लेकिन आंखों में थकान, जैसे जिंदगी ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया हो। आरव अक्सर खामोशी में डूबा रहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी ने उसे एक चीज बहुत अच्छे से सिखा दी थी, किस्मत पर भरोसा करना। आरव के पिता रेलवे में क्लर्क थे, ईमानदार, सीधे साधे, पर किस्मत के मामले में हमेशा हारे हुए। जब आरव सिर्फ 10 साल का था, उस दिन एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। नौकरी चली गई, सेहत टूट गई और घर में खुशियों की जगह खामोशी ने ले ली। उस दिन आरव ने पहली बार किस्मत शब्द को दुआ नहीं, गाली की तरह सुना। माँ ने सिलाई का काम शुरू किया, आरव ने अखबार बांटना, ट्यूशन्स पढ़ाना, जो मिला वो किया। घर चलता रहा, लेकिन मुश्किल से। आरव पढ़ाई में तेज था। टीचर्स कहते थे, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता जो उसके सपने अधूरे छोड़ देता। 12वीं में अच्छे मार्क्स आए, कॉलेज के पैसे नहीं थे। स्कॉलरशिप मिली, पर उसी साल माँ बीमार पड़ गई। आरव को लगने लगा था जैसे किस्मत उसके साथ शतरंज खेल रही हो और हर चाल में उसे मात दे रही हो। एक दिन आरव शहर की लाइब्रेरी में बैठा था। किताब खुली थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। तब सामने बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, किताब आंखों से नहीं, मन से पढ़ी जाती है। आरव चौंक गया। आप कैसे जान गए कि मेरा मन भटक रहा है? बूढ़े आदमी मुस्कुराए, क्योंकि जब इंसान किस्मत से लड़ते लड़ते थक जाता है तो आंखें किताब में होती हैं, पर आत्मा कहीं और। उस दिन आरव पहली बार किसी अनजान के सामने टूट गया। उसने सब बता दिया, घर की हालत, सपने और किस्मत से नफरत। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हें पता है किस्मत क्या होती है? आरव बोला, जो मेहनत करने वालों को भी रुला दे। बूढ़े आदमी हंसे, नहीं बेटा, किस्मत वो शतरंज है जिसमें भगवान भी कभी कभी चाल बदलता है, पर खिलाड़ी को खेल छोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद आरव बदल गया। उसने फैसला किया, अब जो होगा देखा जाएगा, पर मैं खेल छोड़कर नहीं भागूंगा। दिन में काम, रात में पढ़ाई। नींद कम होती गई, दोस्त छूट गए, पर हौसला मजबूत होता गया। 3 साल बाद आरव ने एक बड़ा एग्जाम दिया। पेपर अच्छा गया, रिजल्ट का इंतजार, और तब किस्मत ने फिर चाल चली। रिजल्ट वाले हफ्ते माँ की तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल, दवाइयाँ, भाग दौड़। रिजल्ट आया, पास हुआ, लेकिन कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर कम। उस रात आरव पूरी तरह टूट गया। उसके मन में एक सवाल था, अगर किस्मत इतनी ही जालिम है तो कोशिश का क्या मतलब? कुछ महीने बाद वो बूढ़ा आदमी फिर मिला। आरव बोला, मैंने कोशिश की, पर हार गया। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है खेल खत्म हो गया? उन्होंने एक कागज दिया, इस जगह इंटरव्यू देना, मैं कभी यहाँ डायरेक्टर था। आरव की आंखें भर आईं, पर ये तो किस्मत हुई। बूढ़े आदमी बोले, नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत थी, जिसे किस्मत ने पहचानने में थोड़ी देर कर दी। इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया, घर में सुकून लौटा, माँ के चेहरे पर मुस्कान। आज आरव उसी लाइब्रेरी के पास गाड़ी रोकता है और मन ही मन कहता है, किस्मत शतरंज खेलती है, ये सच है, पर जीत उसी खिलाड़ी को मिलती है जो आखिरी मोहरा तक खेलता है।